Jai Hind to all of you. I welcome you all amazing platform for mathematics. तो मेरा नाम है जागृति वर्मा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। जैसे कि हमने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया, पॉलिनोमियल्स खत्म कर लिए, अब हम बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसे हिंदी में सब क्या बोलते हैं हम लोग, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और इस जो ये जो टॉपिक है क्लास 9 का, बहुत ही इजी और बहुत मतलब इतना इजी टॉपिक है, एकदम आपको एक वीडियो में समझ में आ जाएगा। मतलब कि मैं फिर भी 2 वीडियो लूंगी इसकी, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन में इस पे प्रैक्टिस करा सकूं। लेकिन हाँ, बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है। अगर अभी से आप इसमें अपना मतलब पकड़ बनाते हैं तो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, इसके आगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है अभी तक का मैथ्स में। मैं सबसे ज्यादा पढ़ती हूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ती हूँ। मतलब ज्योमेट्री का जो वेक्टर 3D है, ये सारी चीजें आप 12th में जाओगे तो इसके बारे में फर्दर इंट्रोड्यूस होगा आपसे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक से, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर थर्ड, क्लास 9 चैप्टर नंबर थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ये है क्या भैया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? तो ध्यान से इसका मतलब समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और हमसे कहता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब, देखो जियोमेट्री का मतलब होता है, जियो मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और मेट्री मतलब होता है मापना। तो जियोमेट्री मतलब कि एक तरीके से मापन से संबंधित है, पृथ्वी को मापना, जियोमेट्री। ठीक है, और इसकी खोज एक साथ फ्रेंच वैज्ञानिक थे, रेने डिकार्जे करके उनका नाम था। उन्होंने इसकी खोज की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। फर्दर आप जब हम बहुत साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है। क्या यूज है? आपने साईफाई मूवीज देखी होंगी, तो साईफाई मूवीज में इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज है। मैं जब आगे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी तो बताऊंगी कि आपने मूवीज में जो वर्ड सुने हैं फॉर साईफाई, क्या आपने कोई अगर डिफेंस वाली मूवी देखी होगी तो भी इसका यूज मिलता है। तो बेसिकली मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। कभी कभी सुना होगा प्लेन से जा रहा है और कहीं का लोकेशन मुझे बताना है, तो कुछ वो पॉइंट बोलता है कि 3 3 4 कुछ करके, ऐसा कुछ पॉइंट बोलता है, उस जगह का नाम नहीं, उसका पॉइंट बोलता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वहां यूज होता है। स्पेस में हम किसी जगह का नाम कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, उसके पॉइंट्स बताते हैं, तो उसका यूज यहाँ होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। नंबर सिस्टम बताया था ना, नहीं नहीं, नंबर सिस्टम में नंबर लाइन, माफ कीजिएगा, नंबर लाइन के बारे में मैंने कहा था कि किसी भी पॉइंट को हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। जैसे कि एक नंबर लाइन है, हमारी प्यारी सी नंबर लाइन है। ठीक है, इस पे हम क्या करते थे, पॉइंट्स को प्लॉट करते थे। जैसे मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इस तरह वो आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5। ठीक है, बात समझ में आई? तो हम कहते थे कि चलो मैं अगर तुमसे बोल दूं, मैं तुमसे क्या बोल दूं, मैं अगर तुमसे कह दूं कि भैया एक काम करो, x बराबर, नहीं ये दिख नहीं रहा होगा, चलिए दिखिएगा, x बराबर क्या करो, 5 को, x बराबर 5 को तुम इस पे प्लॉट करो। तो कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए 5 तो यहाँ है, तो नंबर लाइन पे 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मैं कह दूं x बराबर -2 को इस पे प्लॉट करो, तो -2 आप लोग जाएंगे, कहेंगे मैम देखिए -2 यहाँ पे है। ठीक है, मैं कहूँ x बराबर 0 को प्लॉट करो, तो क्या करोगे, यहाँ जाओगे, कहोगे देखिए x बराबर 0 यहाँ है। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को हम इस पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। मतलब प्लॉट करने का मतलब दर्शाना होता है। ठीक है, हम इस पे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, x बराबर 5 यहाँ है, 0 यहाँ है, -1 यहाँ है। ठीक है, -1 यहाँ पे होगा, ये रहा, -1 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं, हम इस पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट इधर है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो क्या कैसे करोगे? इस पे तो है, तो चलो कोई बात नहीं, कोई पॉइंट यहाँ है, प्लेन, पहले प्लेन का मतलब समझो। एक बात मैं समझा देती हूँ, प्लेन क्या होता है पहले। प्लेन प्लेन का मतलब होता है इसमें दो क्या हो, डायमेंशन हो, दो डायमेंशन हो। जैसे कि इस बोर्ड को देखिएगा आप लोग, इस पूरे बोर्ड को देखो, क्या करो, देखो ये इसमें एक लंबाई है, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों में कोई भी ले सकते हैं एक लंबाई। इससे ये रूम है मेरे पास, ये जो हमारा स्टूडियो है,
ये रूम है, तो इसमें एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा, एक ऊंचाई होगा, तो 3 डायमेंशन है। लेकिन प्लेन क्या होता है जिसमें 2 डायमेंशन हो, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। देखो ये मेरे पास है, ये पेपर, ठीक है। इसमें कितने डायमेंशन है, एक तो लंबाई चौड़ाई है, इसमें लंबाई चौड़ाई है तो थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल है इसकी। तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, देखो ये लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो दो डायमेंशन है, दिस इज द प्लेन, क्या, दिस इज द प्लेन, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लेन है, ठीक। बात समझ में आ गई। तो प्लेन क्या होता है जिसमें 2 डायमेंशन हो। तो मैं क्या कहूँ, मैं कह रही हूँ कि देखो कोई भी नंबर को मैंने दिया तो तुमने इस पे प्लॉट कर दिया, लेकिन मैं कहूँ कि ये नंबर यहाँ पे है, ये नंबर यहाँ है, ये नंबर यहाँ है, इसको क्या करो, प्लॉट करो। तो कैसे करोगे, तो उसके लिए आता है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहीं से स्टार्टिंग होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन को ही क्या करते हैं, देखो ये ऐसे है, इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, और ये सीधा कर देंगे, खड़ा कर देंगे, ऐसे खड़ा कर देंगे, जैसे मैं दिखाती हूँ। देखो देखो ये हॉरिजॉन्टल है। अब मैं एक काम करती हूँ, कैसे घूमेगा ये, घूमेगा कैसे, चलिए घूम नहीं रहा, पता नहीं कैसे घूमेगा। घूमता तो मैं तुम्हें दिखाती, घूमता तो मैं तुम्हें दिखाती। देखो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसे हम खड़ा कर देंगे तो वर्टिकल, ठीक है। तो प्लेन की बात मैंने बोल दी थी। देखो मैंने कहा था क्या, मैंने कहा था क्या कि क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब जब हम नंबर लाइन पे पॉइंट्स को प्लॉट कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ 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 पॉइंट्स दे दिए, तो आप इसको प्लॉट नहीं कर पा रहे, इसके लिए आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते क्या थे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, क्या लेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लेंगे। कौन सा नंबर लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल। देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब अभी हम इसमें नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गया। एक हम नंबर लाइन लेंगे जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल। देखो 2 नंबर लाइन लेंगे और इस तरीके से एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो एक क्या लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेंगे, एक वर्टिकल लेंगे। एक काम करती हूँ, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट, इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो, अब बनेगी हमारी बढ़िया सी नंबर लाइन, ठीक है। चलो ये हमारी 1 नंबर लाइन हो गई। ये भाई तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये नीचे कैसे आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम 90 डिग्री पे एक और लाइन खींच लेते हैं अपनी बढ़िया से हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। चलो भाई तुम्हारा काम होता है खत्म, ठीक है। ये देखो एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक मेरे पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये मोटा कैसे होगा भाई, कोई नहीं दिख रहा होगा आपको, ये विजिबल होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो ये मेरी नंबर लाइन है। अब मैं क्या करूंगी, देखो ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ये एक वर्टिकल नंबर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और ये एक वर्टिकल नंबर लाइन। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, 90 डिग्री पे रखा है। यहाँ पे बीच में क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुननेगा कि मैंने इसको एक तो 90 डिग्री, अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे, ध्यान से देखना। बीच में क्या हुआ करता था, जीरो हुआ करता था ना, बीच में क्या हुआ करता था, जीरो हुआ करता था, ठीक है। बीच में क्या हुआ करता था, जीरो हुआ करता था। और जीरो क्या करता था, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स को होल्ड करता था, उधर सारे नेगेटिव नंबर्स को होल्ड करता था। इधर सारे क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर्स को होल्ड करेगा। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। अब इधर क्या करेगा, सारे नेगेटिव नंबर्स को होल्ड करेगा, सारे नेगेटिव नंबर्स को होल्ड करेगा। तो मैं नेगेटिव नंबर्स लिख देती हूँ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ओके। अब क्या करेगा,
ध्यान से देखना ऊपर में, अब ये एक नंबर लाइन है, ये भी तो एक नंबर लाइन है, तो जीरो क्या करेगा अपने ऊपर, क्या करेगा सारे पॉजिटिव नंबर्स को होल्ड करेगा, क्या करेगा पॉजिटिव नंबर्स को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे करेंगे +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। अब नीचे में जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये सारे क्या करेगा नेगेटिव नंबर्स को होल्ड करेगा, ये ऊपर में सारे पॉजिटिव नंबर्स को होल्ड करेगा, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स को, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स को क्या करेगा ये होल्ड करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है ना, जो मैंने ये बना दिया है, अब ये इस तरीके की जो चीज बन गई है, इसको अब हम नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में लिख देती हूँ, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ये जो जैसे कि ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे भी मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। तो फर्दर जो नंबर लाइन, अब इसको हम लोग नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। ये ई है और ये एन है, ठीक है ना, एन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। अब ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा, अब हम इसका नाम नंबर लाइन नहीं लेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्सिस। हिंदी में इसको बोलते हैं अक्ष। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला नहीं, जो हॉरिजॉन्टल में है, जो हॉरिजॉन्टल में इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो वर्टिकल में आपको दिख रहा है, जो वर्टिकल में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाई एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको हम नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। एनसीईआरटी में जाके देखिएगा, क्वेश्चन भी है कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को क्या बोलते हैं और वर्टिकल नंबर लाइन को बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम इसमें क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे ये कि भैया एक बात बताइए कि जैसे कि मैंने कहा था कि नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो हम इसे प्लॉट कर देंगे, लेकिन अब पॉइंट यहाँ आ जाए, तो पॉइंट मान जाओ यहाँ आ जाए, चलो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं ना, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक, चलो व्हाइट कलर ही ले लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब इसको भाई अब मुझे बताओ, इसका लोकेशन बताओ। लोकेशन मतलब कहाँ है, जैसे कि मैं बोलूंगी कि भाई एक बात बताओ, जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम अपना घर एकदम बढ़िया से बता दो कि मेरा घर यहाँ है, एड्रेस यहाँ, मेरे घर का पता, नाम, कोड, पिन कोड सब कुछ बता देंगे, ठीक है। अब मैं कहूंगी कि एक काम करो, मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ है, तो आप दोस्त का घर भी बता देंगे। लेकिन मैं कहूंगी तुम्हारे चाचा के, ताऊ के, बच्चे के, बाप के, बेटे का नाम बताओ, तो फिर उसमें आपको एड्रेस सही सही बताने में क्या होगी, दिक्कत होगी। क्या होगी, दिक्कत होगी। तो हम क्या बताते हैं, उसके आसपास का कुछ कुछ एरिया बताते हैं, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन, ठीक है। तो हम इस पॉइंट का क्या बताने वाले हैं, लोकेशन। क्या बताएंगे, लोकेशन, ठीक है। क्या हो गया, हाँ, इस पॉइंट का हम क्या बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, ठीक है, लोकेशन बताएंगे। चलो, तो सबसे पहली बात देख रहा कि ये जो चीज आपको दिख रही है, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये सारे इसमें क्या, कौन से नंबर दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर्स। ये जो चीज आपको दिख रही है, इसमें सारे कौन से नंबर दिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ये जो चीज आपको दिख रही है, सारे कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स। और ये जो आपको दिख रहा है, इसमें सारे क्या दिख रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो ये है क्या, ये तो एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या है, एक्स एक्सिस है। तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। दिस इज द positive y-axis, this is the positive y-axis, sorry, this is the positive y-axis, this is the positive x-axis, this is the negative x-axis और this is the positive y-axis, ठीक है। देखो कुछ करना नहीं है, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव y-axis हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव x-axis हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें पार्ट कितने हैं, ये एक पूरा पार्ट है, ये एक पूरा पार्ट है, ये एक पूरा पार्ट है। तो चार तरीके का पार्ट दिख रहा होगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। चार पार्ट दिख रहा होगा। तो क्वाड मतलब होता है चार, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या, क्वाड्रेंट। क्या लिखा गया है, क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है, क्वाड्रेंट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज द
फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब देखो ये मेरा एक पॉइंट है, क्या है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन मुझे बताना है, तो लेट कंसीडर कि इस पॉइंट का लोकेशन x, y है, ठीक है। x, y क्या होता है, देखो मैं इसके बारे में तुमसे बात करूंगी, सब चीज के बारे में बात करेंगे। इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, जो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, देखो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, और देखो ये y एक्सिस है, ठीक है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इस पॉइंट का x एक्सिस और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखो ये x एक्सिस से डिस्टेंस और ये y एक्सिस से डिस्टेंस, ये x एक्सिस से डिस्टेंस और ये y एक्सिस है। y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब कि ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूरी पे है, ठीक है, y एक्सिस से देखो इतने दूरी पे तो है, ये y एक्सिस है मेरा, y एक्सिस से ये इतने दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये किससे दूरी है, मेरा x एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा मुझे बताना है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x एक्सिस से, मैं कहाँ लिख दूं, यहीं पे लिख दूं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ क्या, क्वाड्रेंट भाई साहब थोड़ा साइड में हो जाइए आप, हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम कहते हैं x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना, ये मेरा पॉइंट है और यहाँ से x एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस क्या दिख रही है, अगर मैं इस डिस्टेंस को यहाँ से उठाऊं, ये यहाँ से ये डिस्टेंस जो आपको दिख रही है, यहाँ से उसको उठाऊं, तो ध्यान से देखो ये पूरा इसके बराबर नहीं होगी, ये वाला जो काम है मेरा, ये वाला जो है क्या पूरा इसके बराबर नहीं होगी, हाँ मुझे बताना, ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये वाला पूरा इसके बराबर नहीं होगा, ये वाला जो डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, क्या ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, होगा ना। इसीलिए x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी ना, इस पॉइंट की इस x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, ये y पे कितना दूरी चला है, देखो जीरो, यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो 4 दूरी चला है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कितनी 4, तो कितना ये y पे चला है, ठीक है। अब मैं कहूंगी कि इससे y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो y एक्सिस से डिस्टेंस तो यही है ना, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये है, ये y एक्सिस से डिस्टेंस, ये y एक्सिस और ये रहा मेरा पॉइंट, तो ये डिस्टेंस रहा, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये वाला, एक मिनट, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है मेरा ये वाला, इसको ध्यान से देखो, क्या ये नहीं है, क्या ये इसके बराबर नहीं है, ये वाला देखो पैरेलल है ना एक दूसरे के, क्या ये इसके बराबर नहीं है, ये वाला डिस्टेंस क्या ये इसके बराबर नहीं है, तो y एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो x एक्सिस पे कितना चले, तो 0 1 2 3, तो कितना चले, 3 चले, बात समझ में आई। मतलब कि एक बात सोचने वाली क्या है कि x एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस x एक्सिस इज क्या, मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ y का मतलब कि y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने मॉड लगाया। मॉड को क्या करता है, जैसे -2 का मॉड अगर हम लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये +2 दे देगा, अगर -3 का लेंगे तो क्या करेगा, +3 दे देगा। ये मॉड का काम होता है कि माइनस को क्या कर देना, प्लस कर देना, और जैसे 2 का मॉड लेंगे तो 2 बाहर ही निकल जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस है ही नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव, कभी सुना है कि मैं -2 किलोमीटर दूरी चला हूं, ऐसा कभी सुना है, नहीं सुना है ना, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉड ऑफ y लिखा। अब मैं लिखूंगी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द क्या, y एक्सिस, तो y एक्सिस से क्या डिस्टेंस हो जाएगा, मॉड ऑफ x। अभी मैंने देखा इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या था, कितना ये y पे चला, और इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या था, कितना ये x पे चला, बात समझ में आ गई। तो ये रहा डिस्टेंस का कहानी, कि इस पॉइंट का अगर मुझे डिस्टेंस बताना हो तो इस तरीके से बताएंगे। ये मेरे पास फॉर्मूला है, कहाँ गया, हाँ ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये आपको लाइफ टाइम काम करेगा जब तक आप ज्योमेट्री को पढ़ेंगे तब तक, ठीक है। अब देखो ये जो x, y है ना, इसको हम लोग कुछ बोलते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ,
ये जो x, y है ना, इसको हम लोग कुछ बोलते हैं, x को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है, हिंदी में भुज और कोटि बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फर्दर इसी का यूज करेंगे हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे प्लॉट करने के लिए, ठीक है। किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे प्लॉट करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, मैं कहूंगी एक पॉइंट मैं यहाँ पे और दे देती हूँ, ठीक है, एक पॉइंट मैं और दे देती हूँ, लो मैं यहाँ पे दे दूं, चलो यहाँ पे दे देती हूँ एक पॉइंट को, ठीक है। अब मैं बोलूंगी तुम इसकी डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ, कहाँ से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस मुझे बता दो। तो मैं क्या करूंगी, देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, जितना ये वाई पे चला होगा, ठीक है, तो वाई पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे चला, और ये देखो एक्स पे कितना चला, -3 चला, यहाँ 2.1 कर लेंगे, है ना, 2.1 कर लेंगे, चाहे थोड़ा सा नीचे करते तो मान लो 2 ही मान लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि लिखने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये कितना, अब मैं बोलेंगे कि इसको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, जितना ये वाई पे चला होगा, तो वाई पे कितना चला है, 2 चला है, वाई पे कितना चला है, 2 चला है, और एक्स पे कितना चला, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ इसकी, एक्स एक्स से दूरी बताओ, तो क्या, एक्स एक्स से दूरी जितना वाई पे चला है, और वाई एक्स से दूरी जितना एक्स पे चला, तो एक्स पे कितना चला है, -3 चला है, कितना, -3 चला है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये बार-बार इतना दिमाग लगाने से अच्छी अच्छी चीज क्या है, मैं एक और छोटी सी बात बताऊंगी, इससे फिर आप इसको प्लॉट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको निकालना आ गया होगा, फर्दर मैं यहाँ भी दूंगी, यहाँ भी दूंगी, कहीं भी दूंगी, तो आप लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, इस कोई भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लेंगे। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, ये जो जीरो आपको दिख रहा होगा सेंटर में, आपको जो जीरो दिख रहा होगा, इस जीरो को हम लोग कुछ बोलते हैं, ये सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, ऑरिजिन बोलते हैं इसको, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो इस जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। और ये डिस्टेंस वाला सारा बात बता दिया, एक्स को वाई को मैं एब्सिसा बोलूंगी, वाई को क्या बोलूंगी, मैं ऑर्डिनेट बोलूंगी, ठीक है। अब एक और चीज समझो, हम सीखेंगे अभी प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट ऑन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, है ना, लो भैया प्लेन ही लिख देते, खुश रहो तुम, ठीक है। इस प्लेन पे हम क्या करेंगे, इस प्लेन पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना सीखेंगे। अभी तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस सीखा है, अब हम लोग क्या सीखेंगे, किसी भी पॉइंट को इस प्लेन पे प्लॉट करना सीखेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, देखो ये क्या है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैं इसमें ले लेती हूँ कोई भी पॉइंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको याद करके रखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई है। अब बोल रहा है ना कि आप इसके कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, क्या है, ठीक है, एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट मुझे बताओ। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, मैंने अभी यहाँ पे सिखा भी दिया था, एक्स एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, एक्स 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 क्या होता है, वाई एक्स से दूरी, और वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस से दूरी, ठीक है, वही एक्स कॉमा वाई होता है मेरा। लेकिन हाँ, एक चीज देखना, जब भी ऐसे पूछेगा तो अब हम यहाँ दूरी वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में से हटा करके एक चीज देखेंगे कि देखना, ये एक्स एक्सिस पे देखो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो x क्या होगा ना, ये x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, और y क्या होगा, ये y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है। तो x एक्सिस पे देखो 0 1 2 3 4 चला, कितना चला, 0 1 2 3 4 चला, और y पे कितना चला, 0 -1 -2 और -3, ठीक है, बस ऐसे लिख दो, हो गया x एक्सिस और y एक्सिस, x y, मतलब कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। x y का मतलब क्या है, देखो कि ये x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला, तो 4 चला है, y एक्सिस पे कितना चला, तो -3 चला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब भी ये कोई भी पॉइंट देगा और कहेगा इसके कोऑर्डिनेट्स आप बताइए, तो क्या करेंगे, पहले देखना
इसको तुम लोग ऐसे ऐसे खींच लेना ताकि पता चले कि कहाँ पे चला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ना ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप का बना रहता है, जब ग्राफ वाला कॉपी लेना तो उसपे ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप का बना रहता है, उसपे ये कार्टेशियन प्लेन बनता है। तो एकदम इसका जो एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है ना वो सारी की सारी सिमिलर रहेगी, तो पता चलेगा। अगर पॉइंट 1 भी रहेगा तो भी उसमें पता चल जाता है, ठीक है, मार्किंग होती है। तो इसमें से पहले बना लेना। आप देखना एक्स कॉमा वाई का मतलब एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला, वाई का मतलब कि वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो, तो एक और चीज अब हम लोग सीखेंगे इसमें। बहुत सारी चीज मतलब कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है, लेकिन इसमें जगह क्या है, कम पड़ रहा है। अब इसको दोबारा मुझे सब कुछ बनाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इस पे क्या कर दूं, इसी में सारी चीजों को बता दूं, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, इसमें कहीं एडजस्ट किया जाएगा, इधर ही एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स कॉमा वाई का मतलब मैंने अभी बताया कि देखना कि एक्स एक्सिस पे कितना चला, वाई का मतलब वाई एक्सिस पे कितना चला, और इसके लिख देना। वाई एक्सिस पे -3 चला था तो मैंने इसे -3 भी लिखा है। वाई एक्सिस पे कितना चला, -3 में चला तो मैंने इसे -3 भी लिखा। एक्स पे प्लस चला तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब साइन होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सारे क्वाड्रेंट्स का क्या होता है, अपना एक साइन होता है। साइन मतलब समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, चिन्ह होता है। जैसे कि देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स पे चलते हैं देन वाई पे चलते हैं, पहले एक्स पे चलेंगे फिर वाई पे चलेंगे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स पे चलेंगे कितना 3 और वाई पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 3,4, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक्स पे चलते हैं, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या है, वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो इस जो क्वाड्रेंट का साइन जो होगा वो प्लस प्लस हो जाएगा, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सिमिलरली सेकंड में मुझे बताओ क्या होगा, देखो वाई एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट का जो साइन होगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट कैसा होता है, देखो एक्स भी क्या है, नेगेटिव है, और वाई भी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, एक्स क्या है पॉजिटिव और वाई क्या है नेगेटिव, तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पूछता है आपसे, जाकर के देखना एनसीईआरटी वगैरह में, उसने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ, कोई भी पॉइंट दे देगा, जैसे मैं कह दूंगी कि 4 कॉमा माइनस का 5 बताओ, तो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो साइन देखो, पहले तो ये एक्स एक्सिस जो ये क्या होता है, एक्स होता है, और ये मेरा क्या होता है, वाई होता है। दिस इज द एब्सिसा एंड दिस इज द ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा है और ये क्या है, ऑर्डिनेट है। तो एब्सिसा देखो ये क्या है, ये मतलब माइनस नहीं है, यहाँ पे मैंने प्लस ही दिया था ऐसा, ठीक है। तो 4 प्लस एक्स एक्सिस प्लस, एक्स किसमें प्लस होता है, तो एक्स इसमें प्लस होता है, एक्स इसमें प्लस होता है, लेकिन इसके साथ वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस है, तो वाई का कोऑर्डिनेट माइनस किसमें है, इसमें, तो प्लस माइनस, इसीलिए वो जो पॉइंट आएगा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। जैसे मैं बोल दूं कि -1 -1 -1 को -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -1 को -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। चलो, अब मैं बोल दूं जैसे कि 3,4 बताओ, तो 3 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव, तो ये पॉइंट एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। अब एक चीज देखो, मैं कहूंगी कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, वो क्या है, वो यहाँ है, कोई पॉइंट है और क्या है, वो यहाँ है। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिया था। देखो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, तो 5। और बताओ यही ये पॉइंट वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, वाई एक्सिस से दूरी बताओ इसकी, पॉइंट वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, 0 डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे गया ही नहीं है, तो वो एक्स एक्सिस पे ही है, तो 5,0 5,0। अरे यार ये देखो आगे, ठीक है, 5,0, ठीक। ये जो पॉइंट है मेरा 5, देखो ये एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस, तो 5, और वाई एक्सिस पे कितना, तो 0, तो इसीलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,0 टाइप का हो जाएगा। चलो, एक पॉइंट मैं यहाँ दे दूं तुम्हें, मैं कहूंगी तुम इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे कहीं दिख रहा है तुम्हें, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे 0 डिस्टेंस चला है, क्योंकि एक्स कॉमा हम लोग वाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस पे 0 डिस्टेंस चला है, वाई पे देखो 3 चला है, वाई पे कितना चला, 3 चला, तो एक्स एक्सिस पे कितना चला 0, और वाई पे कितना चला 3, तो वाई पे क्या 0,3 टाइप का होगा। तो इससे क्या एक बात समझ में आ गई, इससे क्या बात समझ में आ गई कि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या 0 होगा, वाई एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे
y कोऑर्डिनेट जो होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और y एक्सिस पे जो होगा, y एक्सिस पे जो होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो x एक्सिस पे y जीरो होगा और y एक्सिस पे x जीरो होगा। बात समझ में आ गई। x एक्सिस पे क्या होगा, y जीरो होगा और y एक्सिस पे क्या होगा, x। देखो x एक्सिस है, इसमें y जीरो है और y एक्सिस है तो इसमें x जीरो है, उल्टा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलो एक जो मैंने चीज पहले बताई उसको भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि प्लस प्लस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, प्लस माइनस, सॉरी, हाँ ठीक है, प्लस प्लस कर लेते हैं। चलो प्लस माइनस भी कर लेते हैं, पहले पहले प्लस माइनस नहीं करेंगे, पहले माइनस प्लस करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पेन चेंज कर लेते हैं, सेकेंड। ठीक है, माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो फोर्थ। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो फोर्थ। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप जाकर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाना, सारे ही क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूंगी 4,4, 4,4, तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं कहूंगी -4, -2 बताओ, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। चलो अब मैं कह दूंगी 3, -2 बताओ, तो कौन सा क्वाड्रेंट में, एक्स देखो एक्स भी पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, तो जो बहुत सारी बातें थी वो तो मैंने आपको बता दी, एक पॉइंट को इसमें प्लॉट करना भी बता दिया, इसकी डिस्टेंस भी बता दी, और बाकी सारी जो चीजें होती है वो सभी मैंने आपको करा दिया। तो ये पूरा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश होता है। ठीक है, मैंने कहा था एक वीडियो में हम इसे खत्म कर देंगे। मेरा जो तरीका है इसी तरीके का है। मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही मतलब सोचती हूँ कि एक ही प्लेन नहीं ऐसे सारा खत्म कर दे, क्योंकि जो फ्लो होता है ना वो खराब हो जाता है। दो तीन वीडियो हो गई तो फ्लो मेरा खराब हो जाएगा। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि हाँ एक ही बार दिए इसको फिनिश कर दो, क्योंकि बहुत छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक दूसरे से चीजें लिंक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी, तो मेरी बात मतलब आपकी बात नहीं, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, तो हमारा यहाँ से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है क्लास 9 की वो फिनिश होती है। क्या फिनिश होती है, खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो कोई भी डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट में कमेंट करना। अगर रिलेवेंट कमेंट होगा तो मैं उसके आंसर आपको जरूर करूंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।